हेलो फोक्स, विजुअलाइज दिस। आप एक सुबह उठते हो और आसमान में एक नहीं दो सूरज चमक रहे हैं। नदियों का पानी नीला नहीं है लेकिन लाल है और जमीन पर घास नहीं कुछ अजीब सी चीज उग रही है। क्या हो अगर इंसान किसी एक्सो प्लेनेट पर जाए और वहीं जाके बस जाए। एक्सो प्लेनेट वो प्लेनेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर लाई करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा रियलिटी में होने पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ह्यूमन रेस को सेटल होने के लिए। मगर जितना ये सुनने में एक्साइटिंग लगता है वहीं दूसरी तरफ ये लाइफ मेकिंग की जगह लाइफ टेकिंग रिस्क भी हो सकता है। तो आते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट चैलेंज पे। सबसे पहले तो हम जिस प्लेनेट पर जा रहे हैं वहाँ रीच करना ही एक एब्सोल्यूट विन होगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड, हजारों लाइट ईयर्स की जर्नी एडवांस स्पेसक्राफ्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। और जैसे ही हम प्लेनेट पर लैंड करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा, क्या यहाँ की हवा सांस लेने लायक है? अगर एटमॉस्फेयर अर्थ जैसा नहीं हुआ तो हमें एयर टाइट डोम्स बनाने पड़ेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई का सिस्टम लगाना पड़ेगा। छोटी सी भी गलती या लीक और पूरी कॉलोनी खत्म हो चुकी होगी। और एलियन एयर में कुछ ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं जो ह्यूमन स्पीशीज के लिए जहरीले हो। अगला चैलेंज थोड़ा सा स्केरी है क्योंकि इसका नाम है ग्रेविटी। सोचो अगर ग्रेविटी अर्थ से ज्यादा हो तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा, हर कदम उठाना मुश्किल, और अगर कम हो तो इंसान लिटरली हवा में उड़ता रहेगा जो लॉन्ग टर्म में बोन्स को कमजोर बना देगा। दिन और रात का साइकिल भी अलग होगा। कुछ प्लैनेट्स पर एक दिन 100 घंटे के बराबर हो सकते हैं। सोचो 90 घंटे की रात। लाइट और डार्कनेस का बैलेंस बिगड़ने से मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो सकती है। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब एलियन प्लैनेट पर नए बच्चे पैदा होंगे और ये होंगे पहले स्पेस बॉर्न ह्यूमंस। शायद उनकी बॉडी एलियन की ग्रेविटी के हिसाब से डेवलप हो, उनका कल्चर, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल अर्थ से बिल्कुल अलग होगा। वो प्लैनेट इंसान के लिए एक नया घर बन जाएगा। स्कूल, ऑफिसेज, मार्केट ऑल विल बी इन डोम्स या अंडरग्राउंड। शायद रिलीजन और पॉलिटिक्स भी नए तरीके से इन्वॉल्व हो। हम एक नई समाज की शुरुआत करेंगे और वो गलतियां भी सुधारने का मौका मिल सकता है जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में की गई है गवर्नमेंट के थ्रू। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि क्या हम अकेले होंगे वहाँ पर? अगर उस प्लेनेट पर ऑलरेडी कोई एलियन लाइफ हो तो उनका रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल होगा। अगर वो फ्रेंडली हुए तो नॉलेज और कल्चर एक्सचेंज होगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर उन्होंने हमें थ्रेट माना तो वार भी हो सकती है। जो एक्सपेरिमेंट हम उन पे करने की सोचते हैं वही हमारे ऊपर किए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए फर्स्ट कॉन्टेक्ट काफी केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन, गेस्चर्स और सिग्नल्स का मतलब अलग हो सकता है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग और इंटरस्टेलर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इंसान को जिंदा रहने के लिए चाहिए खाना, लेकिन एलियन प्लेनेट पर अर्थ या फ्रूट्स के वेजिटेबल उगना मुश्किल है। सॉइल, वाटर और लाइट सब अलग होते हैं, इसलिए हमें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करनी पड़ेगी। इसका सिंपल सा मतलब ये है पानी में प्लांट उगाना बिना मिट्टी के, क्योंकि सॉइल हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल की ग्रोथ को करना। और अगर वहाँ कुछ लोकल प्लांट्स हैं तो उनका पहले टेस्ट करना पड़ेगा, कहीं वो जहरीले ना हो या एलियन बैक्टीरिया से भरे ना हो। फार्मिंग के लिए एलईडी लाइट सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम जरूरी होगा। और साथ ही साथ एलियन प्लेनेट पर सर्वाइव करने के लिए अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए। हर इंसान के पास वेरिएबल एनवायरनमेंट सूट होगा जो बॉडी को टेम्परेचर और रेडिएशन से बचाएगा। रोबोट्स हर जगह काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन, फार्मिंग, माइनिंग और इवन सिक्योरिटी। एआई बेस्ड हेल्थ सिस्टम होंगे जो रियल टाइम बॉडी वाइटल्स चेक करेंगे। ह्यूमन कॉलोनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोनोमस होगा और कम से कम ह्यूमन एरर हो। तो फोक्स, एलियन प्लैनेट्स पर बसना तो पॉसिबल है लेकिन इजी नहीं है। हर स्टेप पे डेंजर है लेकिन एक्साइटमेंट भी उतनी ज्यादा है। क्या हमारी आने वाली जनरेशन प्रिपेयर है एक नए घर के लिए जो अर्थ से 1000 लाइट ईयर दूर हो? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन फोक्स, गुड बाय एंड गेट सम स्लीप।